हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण ब्लॉग्स। और अभी मैं अपना सुबह का अर्ली मॉर्निंग का सारा काम निपटा चुकी हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ दिन के लिए तैयारी कर रही हूँ सुबह से ही। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, बाद में टाइम मुझे आज लगेगा नहीं, क्योंकि मेरी किचन ना झाड़ने के लिए आपको ने देखी होगी कि जन्माष्टमी से पहले झाड़ने के लिए रह गई थी थोड़ी सी, तो उसे करूँगी मैं आज। तो इसीलिए देखो मैं बनाने जा रही हूँ अपना खाना, लंच तैयार करने के बाद लगूँगी उसमें। तो मैंने सारी प्रिपरेशन आपको दिखा दी अभी। तो मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाले, थोड़ा सा ज़ीरा डाला, फिर राई डाली और फिर मैंने ये डाल दिया है टमाटर, हरी मिर्ची, जो मेरे पास चॉप किया हुआ था वो मैंने अभी इस पर ऐड कर दिया। और अब मैं डाल रही हूँ इस पर रेगुलर जो मसाले हैं वो नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, अलग अलग मैंने पीस रखा है सब, और थोड़ी सी देगी मिर्च डाल के इसको अच्छे से मैं कर लूँगी फ्राई। और जब तक टमाटर थोड़ा गले ना तब तक मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, देखो जब तक वो अपना ऑयल रिलीज़ ना करने लगे। तो ये देखो, और मैंने ना देखो आलू को कोई बॉयल नहीं किया, मैंने सीधा मोटे मोटे कट किए, मिक्सी में देखो उनको दरदरा सा कर लिया। ज़्यादा उनको पीसना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा दरदरा करना है। और इससे भी ना आप इतनी बढ़िया टेस्टी सब्ज़ी बना सकते हो ना, जैसे बॉयल्ड आलू की सब्ज़ी बनती है ना, बिल्कुल सेम वैसी सब्ज़ी बनती है। तो मैं बना रही हूँ आज आलू और पनीर की सब्ज़ी मिक्स करके, क्योंकि दोनों ही चीज़ें कम थी, आलू भी कम थे और पनीर भी कम था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मिक्स करके बना लेती हूँ। लेकिन आलू की जो सब्ज़ी थी ना, वाकई में देखो आपको देख के भी लग रहा होगा, इसका कलर, इसका टेक्सचर इतना बढ़िया लग रहा था ना, खाने में भी इतनी टेस्टी लग रही थी ना, बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे बॉयल्ड आलू की सब्ज़ी नहीं बना देते। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि मतलब आप यहाँ पे आके ऐसे भी रुक सकते हो कि आलू की ही सब्ज़ी बना लो और बॉयल करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो मेरे पास थोड़ा सा पनीर मेरा पड़ा हुआ था, दूध जैसे फट जाता है ना, तो मैं थोड़ा सा बांध के उसको रख देती हूँ। तो यह है कि बच्चों का काम, जैसे कभी ब्रेकफास्ट में पराठे बना दिए उनके लिए या कुछ भी बना दिया, तो उस तरीके का काम मेरा ना चल जाता है। तो मैंने क्या किया कि इसे भी इसी में ऐड कर दिया, क्योंकि बचा हुआ था तो थोड़ा सा मैंने डाली। देखो इसमें कस्तूरी मेथी, इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है इसमें, बहुत बढ़िया। और मेरी सब्ज़ी लगभग हो गई है, देखो बन के बिल्कुल रेडी। और अब मैं कर दूंगी गैस को ऑफ। ये देखो बढ़िया लग रही है ना, बिल्कुल टेम्पटिंग। आप इस तरीके से ना बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया लगती है यार। बिना बॉईल किए आलू की सब्ज़ी इतनी बढ़िया लगती है ना, बना के ट्राई करना। ये देखो मैं अभी अपना सारा काम निपटा के, मैंने इसीलिए ना खाना पहले ही रेडी कर दिया पूरा, सब्ज़ी वगैरह जो बना के मैंने रख दी, आपके साथ शेयर की। तो क्योंकि ना मुझे इसमें लगना था, तो फिर बीच बीच में ना टाइम नहीं लगता, और ऊपर से ना फिर सारा गंदा हो जाता है ना, किचन फैलती है देखो साफ़ करने की वजह से। और इतना ना ये मेरा काम रह गया था, तो क्योंकि बाकी तो सब मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी थी जब मैंने नीचे से खोल के साफ़ की। तो ये ऊपर के जो कैबिनेट थे ना, ये रह गए थे। और यहाँ पर ना देखो खाना बनता है ना, तो उसकी वजह से ना भाप जमती है, और भाप जमने की वजह से ऑयल उड़ता है ना सारा, तो वो पूरे मेरे ये वाले जो ड्रॉर है ना, अगल बगल के दोनों चिमनी के अगल बगल के, ये तो सबसे ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और देखो मैं इस टाइप की जो डीप क्लीनिंग है ना, ये मैं साल में 1 या 2 ही बार करती हूँ, जब हमारे ऐसे कुछ त्यौहार आते हैं। जैसे एक बार दिवाली पे कर ली, एक जन्माष्टमी पे कर ली, बस। बाकी तो मैं बाहर से रेगुलर में ही साफ़ करती रहती हूँ, आपके साथ तो वीडियो में चलता ही रहता है ये सब। क्योंकि लेकिन डीप क्लीनिंग जो होती है ना, वो साल में 1 या 2 ही बार, इस तरीके से जो मैं कर रही हूँ, ये इस तरीके की साल में 1 या 2 ही बार होती है। देखो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े घर को मेंटेन करना, बाकी अदर काम भी तो बहुत हैं। देखो डेली के कपड़े धुलने, उनको उतारना है, चढ़ाना है, फैलाना है, बहुत काम है घर में, पता ही नहीं चलता मेरे को टाइम कहाँ चला जाता है। और ऊपर से मेरी हेल्थ इश्यूज़ भी आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा रहते हैं, और उसके बावजूद भी मैं लगी ही रहती हूँ, और पूरा दिन मेरा कैसे चला जाता है मुझे खुद भी पता नहीं चलता। और मुझे ना अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। कई बार तो पता है मैं रात को अपनी वीडियो की एडिटिंग करती हूँ बैठ के, क्योंकि जब मुझे रात को नींद नहीं आती, ज़्यादा थक जाओ और ज़्यादा कुछ हेल्थ पे कुछ हो रहा हो ना, तब भी नींद नहीं आती है। तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे नींद नहीं आती ना, तो मैं लग जाती हूँ अपनी वीडियो को एडिटिंग करने में। और जब एडिटिंग में लग जाते हैं ना, तो फिर तो बिल्कुल ही नींद भाग जाती है, फिर तो ये लगता है ये कंप्लीट ही कर दो। तो मेरे ना कई बार मुझे 12-1 बज जाते हैं, अपनी वीडियो को रात को करती हूँ एडिटिंग, जब मुझे दिन में टाइम नहीं लगता। तो देखो मैं कर रही हूँ अपनी चिमनी साफ़, और ये चिमनी ना हम बिल्कुल चलाती भी नहीं हूँ मैं, फिर भी ये ऊपर लगी है तो देखो गंदी तो होगी। कई बार तो मैं इसे पूरा अखबार से ना कवर कर देती हूँ, क्योंकि ये गंदी हो जाती है बार बार। और देखो ये स्टील की थी, स्टील के है, तो इसलिए मैं ना जूने से सीधा ही साफ़ कर दे रही, जिससे बर्तन साफ़ करते हैं ना, सीधा उसी से करती हूँ। और ये ना दोनों साइड बिल्कुल भाप ऐसी जम के ना पूरा गंदा हो जाता है, चिक्कट बोलते हैं ना जैसे, बिल्कुल वैसा हो जाता है ये, पूछो मत आप।
बीच बीच में साफ़ भी करती हूँ, लेकिन फिर भी हो ही जाता है क्योंकि यहाँ खाना बनता है। और मैंने ना क्या किया, जब ये चिमनी मेरी वो नहीं खींचती थी ना, भाप नहीं खींचती थी, ये ज़्यादा बेकार की है, अच्छी नहीं है, उस टाइम हमें पता नहीं था और हमने ना ये लगा दी। बड़ी लगानी चाहिए हमेशा ना चिमनी, जब भी लगाओ ना बड़ी लगाओ और थोड़ा सा नीचे करके लगाओ ताकि वो खींचे। और उसकी सफाई का भी ना सिंपल होना चाहिए, जो लेडीज़ के हाथ में हो आराम से कर लें, वरना तो क्या होता है दूसरे की इंतज़ार करते रहो और वो सफाई में उसकी दिक्कत आती है, वो अटक जाती है, वो चिकनाई उसकी जाली में फंस जाती है, वो खींचना ही बंद कर देती है। और मैंने ना इसमें अपने बेटे से बोल के ना नीचे एग्जॉस्ट लगा दिया। देखो आपको खिड़की पे दिखाई भी दे रहा होगा, मेरी एक खिड़की खुली रहती है, उसमें मैंने ना एग्जॉस्ट लगवा दिया, मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने वही फिट करवा दिया। और इसका तार मैंने हटा दिया, इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं अभी। और देखो जो ये शीशे वगैरह है ना, ये भी चिकने हो जाते हैं बिल्कुल। ये तो मैं जबकि रेगुलर में वैसे भी साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि अगर ये बिल्कुल ही चिकने हो जाएंगे तो दिखेगा भी नहीं क्या सामान अंदर रखा है। तो ये तो बीच बीच में होते रहते हैं, बट आज फिर भी करना तो है ही। बस मैंने सिर्फ इसी को किया है अंदर से साफ़, जो एक साइड में था, बाकी को नहीं किया मैंने अंदर से साफ़, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा इसे बाद में देखूँगी, पहले मैं फ़िलहाल पहले बाहर बाहर का करती हूँ। देखो काम को ना जितना फैलाओ ना फिर वो उतना ही फैल जाता है, तो इसलिए मैं ना अपने हिसाब से कर रही हूँ कि जितना मैं समेट सकूँगी ना उतना करती हूँ। अगर मैं ज़्यादा फैला लूँगी ना तो फिर बस मेरे लिए ही आफत आ जाएगी। अभी मैं देखो नहाई धोई कुछ नहीं, बाकी और काम करके मैं इसमें लग गई थी। सुबह के किचन वगैरह बर्तन साफ़ वाफ करके झाड़ू पोछा करके तब मैं खाना तैयार करके तब लगी हूँ देखो इसमें भी जाके। तो करीब मैं जब इसमें लगी ना तो मुझे 11 बज चुके थे, 11 बजे मैं इस पे लगी हूँ। कपड़े की धोने की मशीन भी पीछे चल रही थी, तो बीच बीच में देखो मैंने वो कपड़े को भी धोने के लिए करके आई। अब बार बार ये तो कैमरा तो मतलब दिखा नहीं सकते ना कि ये क्या कर रही है, अगर रोक के मैं उसे जाती हूँ और वो कपड़े निकाल के फैला के आती हूँ, ऐसे से भी काम करती हूँ। तो देखो नीट एंड क्लीन सा तो बहुत ही अच्छा लगता है, वैसे सफाई करो तो वो तो खुद ही अच्छा लगता है, बट लेकिन सफाई करने में आफत बहुत आती है, बहुत ज़्यादा। देखो अभी देखते रहना कि कितना ज़्यादा। और जो ये हैंडल्स होते हैं ना, इनको ना हम पकड़ते हैं तो जैसे कई बार क्या होता है जल्दीबाजी में होता है ना कि हम रोटी बना रहे हैं और हमें कुछ चाहिए, तो अब क्या करें, अब धुल के थोड़ी ना आएंगे, हाथ पकड़ना पड़ जाता है उसको, मतलब मजबूरी बन जाती है। हालांकि मुझे पता है कि ये गंदा हो जाएगा, और गंदा मैं उसी समय भी कई बार साफ़ कर देती हूँ, साथ साथ ही ना जैसे किचन साफ़ करती हूँ तो उस हैंडल को साफ़ कर देती हूँ। और आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा कि मैं इसे बीच बीच में कितना साफ़ करती रहती हूँ बाहर बाहर से भी, पर जहाँ हैंडल रहता है ना वहाँ थोड़ा थोड़ा गंदा हो ही जाता है, तो ये ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है। और देखो यहाँ से तो ना मैंने शीशे भी साफ़ करने यहाँ से ज़्यादा नहीं किए, क्योंकि यहाँ के शीशे ना बिल्कुल साफ़ ही हैं, ये जल्दी जल्दी होता रहता है। बट वहाँ पे ना ज़्यादा मैं करती तो वहाँ पे भी हूँ, पर वहाँ ना चिमनी के दोनों साइड के जो ड्रॉर्स हैं ना सामने सामने के, वो ज़्यादा गंदे होते हैं। खाना बनाओ, भाप उड़ती है, एग्जॉस्ट चलता नहीं, कई बार लाइट नहीं आ रही, खाना तो बनाना है ना, तो वो सारा जो धुआं रहता है ना चिकना, वो घूमता रहता है किचन में ही, तो उसकी वजह से ज़्यादा गंदा होता है। और ये देखो यहाँ तक मेरे लगभग होने वाले हैं, मेरे ऊपर ऊपर के जो ड्रॉर थे ना मैंने वो सब साफ़ कर दिए। ये देखो यहाँ तो ज़्यादा गंदे नहीं है ना, तो इसलिए एक एक बार का कपड़ा मार के भी काम चल रहा है मेरा, वरना तो पता है इतनी आफत आ गई थी ना उस तरफ का साफ़ करने में। वो लगता है मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट करके रखती हूँ ना तो कि जल्दी हो गया, लेकिन जल्दी नहीं होता, बहुत दिक्कत होती है। और ये वाला भी मेरा ज़्यादा गंदा होता है, जो सामने रेड सा दिखाई दे रहा ना, क्योंकि इसमें ना RO है अंदर रखा हुआ, तो बार बार पानी वानी भरते हैं बच्चे भी और हम भी, सभी यूज़ करते हैं, देखो तो वो ज़्यादा गंदा होता है। और अब देखो मैं इसके ना ये जो नीचे वाली साइड है ना, देखो इस पर भी मारना पड़ता है, और देखो इस पर मारते मारते ना थक जाते हैं, क्योंकि हमारा हाथ ऐसे ऐसे करके घूमता है ना, तो बिल्कुल थक जाते हैं ऐसे ऐसे करते करते। ये देखो, और साफ़ करने के लिए देखो कैसे कोने 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 तैयार हो जाते हैं बिल्कुल, जब साफ़ करने के लिए बैठो तो। ये देखो यहाँ पे वैसा है ना, तो यहाँ पे मैंने देखो विम बार का जूना लिया, पहले उसको मारा और तब मैं कपड़ा मारूंगी। यहाँ पे गंदा ज़्यादा रहता है, यहाँ पे खाना बनने की वजह से ना बहुत ज़्यादा ये 2-3 जो सामने के ड्रॉर्स हैं ना ये ज़्यादा गंदे रहते हैं। और ये सामने की जो स्लेब आप टाइल्स लगी हुई देख रहे हो ना, ब्राउन सी दीवार वाली, ये भी ज़्यादा गंदी रहती है। देखो इनको भी मैं ना जूने से ही सीधा साफ़ करूँगी, क्योंकि ये ऐसे साफ़ नहीं होती इनको, तो जबकि मैं रेगुलर बेसिस पे भी ना इसी से साफ़ करती हूँ, जूने से ही। जूने से साफ़ करने से ना ये साफ़ हो जाती है, वरना तो ना इन पे भी ना चिकना जम जाता है। तो ये तो खैर रेगुलर बेस पे भी काम होता ही रहता है, एक दिन छोड़ के एक दिन भी करो तब भी हो जाता है। तो यहाँ खिड़की पे देखो मैंने रखा है थोड़ा सा अपना मनी प्लांट, और खिड़की भी मेरी गंदी हो रही थी, चिकनाई तो जमती ही है, तो उसको भी देखो मैं अच्छे से करूँगी साफ़ बिल्कुल। आज तो मैंने ठेका ही ले लिया बिल्कुल किचन अपनी चमकाने का, बहुत बुरा हो जाता है, मतलब
पूछो मत आप, बस क्या बोलूँ। जो लेडीज़ करती है ना उन्हें ही पता है, घर में जो काम करती है ना, कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या करना है। वो अच्छे से समझ रही होंगी कि हाँ यार इसमें कितनी दिक्कत होती है। बड़ी किचन्स अच्छी तो लगती हैं पर उन्हें साफ़ सफाई मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखो ये मेरा ओवन वगैरह है, इसके पीछे का भी पूरा साफ़ करना पड़ता है। अभी मैं इसे हटाऊँगी। मैं क्या कर रही हूँ ना, देखो जितना जितना साफ़ हो रहा ना पहले उतना उतना साफ़ कर रही हूँ। अब देखो चिमनी साफ़ की ना तो ऊपर से नीचे ना गैस मैंने पहले साफ़ कर दिया था, बट वो फिर गंदा हो जाता है जब ऊपर साफ़ करते हैं तो नीचे गिरता ही गिरता है। तो मैंने पहले एक बार एक साइड से ही मैं साफ़ करती हुई चलूँगी, फिर उसके बाद दूसरी साइड से करूँगी, क्योंकि मुझे सारा काम निपटाना भी है और बाकी और भी काम रहते ही हैं देखो। तो बीच बीच में उनको भी करना पड़ रहा है। और अभी देखो आपको दिखाती हूँ, इसको भी हटा हटा के तब जाके साफ़ होता है ये। और इसके पीछे ना जैसे ये कई दिनों में हटता है, हफ्ते 10 दिन में हटाती रहती हूँ वैसे पर कई दिनों में हटती हूँ तो इसके पीछे ना धूल जमा हो जाती है, बिल्कुल गंदा। वैसे तो कुछ नहीं है और, पर धूल जमा तो देखो हो ही जाती है कुछ भी काम करो तो। अभी मैंने ये खाना देखो बना के रेडी कर रखा ना, इसको मैं साइड कर रही हूँ और आटा भी मैंने गूंद के लगा रखा है। जैसे ही कोई आएगा तो मैं एकदम से रोटी दे दूँगी, क्योंकि मैं ना लेट हो जाऊँगी अभी मुझे सारा काम करने में। तो इसीलिए मैं अपने हिसाब से चलती जा रही हूँ कि काम भी करना ही करना है। और देखो ये है मेरी मसालादानी, जो आप लोगों को मेरी वीडियो में दिखाई भी देती होगी, बट देखो साफ़ करते टाइम तो इस पर भी देखो कितनी धूल जमा हो जाती है ना। हालांकि मैं इसे करती रहती हूँ, जो चीज़ें मेरे सामने रहती है ना ये तो जल्दी जल्दी साफ़ होती है। आपके साथ वीडियो में शेयर भी करती रहती हूँ, देखो आपने तो देखा ही है। अभी मैं देखो इन पर सीधे एक सूखा कपड़ा मार रही हूँ और इनको लगा रही हूँ, क्योंकि अभी तो साफ़ किए थे ये थोड़े दिन पहले, आपको दिखाया भी था वीडियो, पीछे जाके आप देखना, एक वीडियो में ऐड किया हुआ मैंने। बट क्या करें, ये तो जल्दी जल्दी होती ही रहती हैं। तो इनमें ना मेरा छोटा छोटा सा सामान रहता है जो मुझे आगे ही चाहिए होता है। घर में देखो कितना सामान होता है और कितने डब्बे होते हैं और कितना कुछ होता है, और फिर भी ये भरे रहते हैं मेरे, क्योंकि इनमें ना ऐसा सामान है जो तड़के में, जैसे खड़े मसाले हो गए, ऐसे ऐसे सामान है इसके अंदर जो मुझे एकदम आगे चाहिए। जैसे कुछ चीनी वगैरह मैं किसी रेसिपी बनाती हूँ तो उसमें मुझे पिसी हुई चाहिए, तो मैं पिसी हुई चीनी इसमें डाल के पीस के और इसमें भर देती हूँ। और ये देखो हो गई सामने की टाइलें भी बिल्कुल साफ़, क्योंकि इनको ना मैं रेगुलर करती रहती हूँ तो इसलिए ये ज़्यादा जल्दी गंदी नहीं होती। बस वो वहीं ज़्यादा गंदा होता है जहाँ पे गैस का है ना सामने का, वहाँ ज़्यादा गंदा होता है। और देखो आज ना मैं अपना सब ये घड़ा वगैरह सब हटा के यहाँ से साइड कर दूँगी। मुझे अब क्योंकि घड़े का पानी अब कोई नहीं पी रहा है, मैं भरती हूँ पर कोई नहीं पीता, तो क्योंकि अब ना चला गया है मौसम उसका, तो मैं आज इसे भी खाली करके और मैं इसे स्टोर में रखवा दूँगी। अब अगले सीज़न में इसको निकालेंगे, और अभी फ़िलहाल के लिए इतना हो गया ये। यहाँ को तो देखो रेगुलर में बर्तन वर्तन साफ़ करते हैं तो यहाँ तो वैसे भी होता ही रहता है साफ़, बट लेकिन फिर भी जब सफाई करते हैं ना तो एक डीप क्लीनिंग तो जब करते हैं तो छोड़ा कोई भी कोना नहीं जाता देखो। हालांकि इसमें से कुछ चीज़ें मेरी वीडियो में आपको रेगुलर मिलती होंगी, जब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तो मैं दिखाती रहती हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। और देखो ये मेरा वेस्ट भी पड़ा है अभी यहाँ पे। पहले मैं मांजती हूँ बर्तन, जितने मेरे इकट्ठे होते रहते हैं ना उनको थोड़े थोड़े ही बर्तन जो रहते हैं उनको साफ़ करती रहती हूँ मैं किचन में जल्दी जल्दी, क्योंकि ना फैलते हैं तो देखो मेरे पास तो कोई और है ही नहीं। बीच में तो मेड भी थी लेकिन वो भी चली गई, मुश्किल से 1.5-2 महीने वो रही है और उसके बाद वो चली गई, और वो भी 2 घंटे के लिए ही आती थी, तो 4 घंटे के लिए। 4 घंटे में वो जितना करती थी कर देती थी बेचारी, और फिर शाम को मैं खुद ही करना पड़ता था। खैर चलो उसकी इतनी भी हेल्प काफ़ी थी, बट वो इतना भी नहीं हो पा रही है अब तो मुझे खुद ही लगना पड़ता है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे किरण मर जाए, फिर लेकिन करना तो पड़ेगा ही। ये तो घर का काम है, इसे तो छोड़ के बिल्कुल भी नहीं चलता। और एक किचन और एक टॉयलेट बाथरूम बंदे की मतलब वो बता देती है कि हाँ कितना दम है इसमें कहने का मतलब ये है मेरी नज़र में। देखो जो किचन और टॉयलेट बाथरूम होती है ना वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, उसी से पता चल जाता है कितनी सफाई है, कितना क्या है। और ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं कि इन्हें जितना मर्जी साफ़ कर लो आप, मतलब ये साफ़ कभी रह ही नहीं सकती, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, एकदम ही गंदी हो जाती है। एक ही बंदा यूज़ कर रहा हो ना मेरे ख्याल से शायद, तो तब तो सही रहती होंगी, पर लेकिन फिर भी देखो मैं तो एक ही यूज़ करती हूँ किचन, पर लेकिन फिर भी गंदी तो होती है ना, बड़े हैं इतने लोगों का 3। देखो अब थक के शाम को अब हमने काटे हैं फ्रूट्स, कीवी और ये अनानास, अब हम इसे खाएंगे। ये देखो मेरा ना एक पॉट पड़ा था ऐसी, ये काफ़ी टाइम से पड़ा था, मिट्टी का था ये, और ये गोल्डन कलर इस पर हो गया देखो आज, क्योंकि ये ना मेरे पास रखा था, मेरे पास काफ़ी सारा रखा है। मैं पेंट ना कभी भी फेंकती नहीं, मैं संभाल के रखती हूँ जो घर में होते हैं ना, तो ताकि उनमें कुछ करने में, ऐसी कलाकारी करने में काम आए। तो ये मेरा पॉट बन गया नया, ये देखो। हे गाइस
आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।